बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएसई गाइड और आज मैं आपको बताऊंगा सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप के बारे में। सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी की सीएसई स्कॉलरशिप की अभी डेट बाकी है, लेकिन इसकी फीस है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें अप्लाई कर दें, लेकिन इसमें इसकी जो है सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी जो है इसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जिसे प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप कहते हैं, इसमें अगर आपने अप्लाई करना है तो इसकी फीस नहीं है। फीस आप तब पे करेंगे, डॉक्यूमेंट्स भी तब सेंड करेंगे जब आप सिलेक्शन आपकी हो जाएगी। ठीक हो गया, जब मतलब उनको लगेगा कि आप इस काबिल हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह ठीक हैं, आप सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ये मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताता हूँ कि आपने ये फाइंड कैसे करनी है। मतलब ये वाला लिंक जो है जिसे कहते हैं, ये पूरा इस पेज पे आपने कैसे आना है, ये आप देखते रहे, मैं आगे बताता हूँ, इसी वीडियो में बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। ये आप अगर इसमें अप्लाई करना है उसमें इसकी जिन्होंने नहीं किया हुआ, जिनकी 3 यूनिवर्सिटी अभी पूरी नहीं हुई, जिनको लेट पता चला, तो इसमें कर सकते हैं। इसकी तकरीबन 30 अप्रैल लास्ट डेट है, तो इसमें अगर अप्लाई करना है तो इसकी जो है 15 मई मेरे ख्याल में लास्ट डेट है। अच्छा, देखते हैं कितनी है इसकी। ऑनलाइन अप्लाई है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर दें। और इसका जो स्टाइपेंड है वो 2000 बैचलर के लिए, 2500 जो है मास्टर के लिए। ठीक है, आप अपने यहाँ पे प्रोग्राम भी देख सकते हैं इनमें से। ठीक हो गया। उसके बाद जो ये देखिए 31 मई इसकी लास्ट डेट है। अगर आपने अप्लाई करना है तो कर लें। ठीक हो गया, इसकी सिर्फ डेट है। इसमें ये देखें, ये कहते हैं इस पे अपने, इसका पोर्टल है, इस पे अपने फॉर्म फिल करना है। वो कहते हैं चूज सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी फॉर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप एंड फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म, सबमिट इट एंड वेट फॉर द रिजल्ट अबाउट 2 वीक्स। मतलब 2 हफ्तों तक आपने रिजल्ट का इंतजार करना है। और जब आगे देखें, पे द एप्लीकेशन फी एंड मेल हार्ड कॉपी आफ्टर पासिंग द ऑनलाइन रिव्यू। ऑनलाइन रिव्यू मतलब आप जब पास हो जाएंगे, आपका जब आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, उनको लगेगा कि जो है, उनको लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, ये बंदा काबिल है, इसकी सारे डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, सब चीज ओके है, तो तब वो आपको फीस तब वो आपको फीस एप्लीकेशन पे का भी कहेंगे, जो कि 500 RMB है। और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स भी उनको सेंड करने हैं। ये नहीं कि यहाँ पे लिखा हुआ है उसका मतलब वो यार यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेंड करने, फीस आप पढ़ें गौर से। आफ्टर पासिंग द ऑनलाइन इंटरव्यू और रिव्यू ओके, तो डुप्लीकेट 2 सेट इनको भेजने हैं। ठीक है, नो नीड टू पे द एप्लीकेशन फी एंड सेंड टू इफ यू फेल टू पास द इनिशियल रिव्यू आर रिजेक्टेड, नो नीड टू पे द एप्लीकेशन फी। मतलब जब आप रिजेक्ट हो जाए पहले ही ऑनलाइन अप्लाई के बाद, जब 2 हफ्तों के बाद आपको टाइम देंगे, तब जो पे फी करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही डॉक्यूमेंट सेंड करने की, इसलिए वो मेंशन करके बता रहे हैं। ठीक हो गया, तो वो ये डॉक्यूमेंट जो उनको रिक्वायर्ड है ये बता रहे हैं। प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड, यही जो डाउनलोड होगा सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करने के बाद। ठीक हो गया, उसके बाद ये जो है द एग्जामिनेशन। अच्छा, ये एक बात जहन में रखनी है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सबको पता है, ये वाले डॉक्यूमेंट्स हैं। ये जो आपने एक बात, ये जो फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म है, ये 1 जनवरी से बना हुआ हो आपका। अगर आपने पहले बनवाया हुआ है तो दोबारा बनवाएं। मतलब कि अगर आपने दिसंबर 29 को बनाया था या 28 इस तरह पिछले 2018 में बनाया था, तो वो वैलिड नहीं होगा। नया बनवाएं, नए सिरे से। मतलब जनवरी के बाद अगर बना हुआ है तो तब तो ठीक है। इसके बाद आपको फोटो कापी है, ये सबको पता है। नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड विद ऑफिशियल स्टैंप, जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, ये भी 1 जनवरी के बाद का बना हुआ हो, पहले का नहीं। ये आप बनवा लें अगर बनवाना चाहते हैं, अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई है, 2-3 दिन में बन जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, द फोटो कापी ऑफ, ठीक है, फोटो कापी और रेमिटेंस एप्लीकेशन फी, ये तो तब पे करेंगे ना जब आप इनिशियल रिव्यू में पास होंगे। ठीक है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट के बाद ये जो रिकमेंडेशन लेटर हैं, ये भी 1 जनवरी से बाद के बने हुए हूँ या 1 जनवरी से बने हुए हूँ, बी आफ्टर जनवरी 1। ओके हो गया। ठीक हो गया जी। ओके, इसके बाद आफ्टर कंप्लीशन एंड फाइनल रिजल्ट रिलीज, ये सारा बाद में आपको बताएंगे। ये डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करने होंगे, जो भी ये बाकी सबको आपको पता है कि इसमें फी करनी है, ये वगैरह वगैरह। मेरा मेन मकसद आपको ये बताना था कि इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट, इसकी भी देख लेते हैं थोड़ी बहुत, अगर आपने अप्लाई करने, वैसे उसकी फीस है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स भी मेरे ख्याल में सेंड उनको शायद करने होंगे, डॉक्यूमेंट्स भी उनको सेंड करने हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं किए, बस वो जिन्होंने करना चाहते हैं, वो अगर जिनका रहता है, तो ये मेजर ये वाले हैं। इसमें सिविल इंजीनियरिंग के जो भाई हैं वो उनमें ज़्यादा अप्लाई करें अगर करना चाहते हैं, इनके में ज़्यादा चांस सिविल के होते हैं। ठीक है, इसकी 23 अप्रैल लास्ट डेट है, अगर आप अप्लाई करना है तो अप्लाई कर दें। ठीक हो गया।
ये मैं आपको जिस तरीका का सारा वही है, इसके यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अप्लाई करना है, CSE पे अप्लाई करना है, बाकी सारे जो है वही है। ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं चौंकिंग यूनिवर्सिटी पे। अच्छा, ये अब फाइंड कैसे करना है, ठीक है। फाइंड में मतलब कि ये पेज कैसे आएगा, आपने गूगल में टाइप करना है, ठीक है। गूगल में टाइप करना है सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी, सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी, ठीक है। और उसके बाद ये स्कॉलरशिप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, या इस पे जिस पे करें, ठीक है। स्कॉलरशिप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। स्कॉलरशिप में क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा। ये पहला ऑप्शन CSE का है, दूसरा इसका सेंट्रल सिल्क रोड प्रोग्राम में ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका मेजर इसमें नहीं है, सिविल इंजीनियरिंग मतलब जैसे यहाँ पे दिए गए थे चाइनीज गवर्नमेंट के, तो इसमें आप मेजर देगा B कैटेगरी में अप्लाई करना है, ये भी B कैटेगरी में आती है, ये आ जाएगा। इसके बाद आते हैं हम चौंकिंग यूनिवर्सिटी पे। ठीक हो गया, चौंकिंग यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंसी का। इसके भी मैं आपको बताता हूँ कि ये आपने फाइंड कैसे करना है, मतलब इस पेज तक आपने कैसे पहुंचना है। वीडियो देखेंगे आपको सब चीज पता चल जाए, ये नहीं भी आप थोड़ी सी वीडियो पता नहीं यार कैसे ये फाइंड करेंगे, हम इस पेज तक कैसे पहुंचेंगे, फिलहाल पूरी वीडियो देखा करो, उसके बाद क्वेश्चन किया करो। लड़के पूरी वीडियो नहीं देखते, पहले क्वेश्चन कर देते हैं फीस इसकी RMB कितनी है, लास्ट डेट क्या है। भाई वीडियो किस लिए बनाई है, वीडियो को देखा करना कौन से, ठीक है। इसके पहले लिंक पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। अच्छा, ये अब आ गया, इसका भी थोड़ा सा मामला कुछ अजीब सा है, थोड़ा सा अजीब सा ऐसे कि मतलब इसकी ना यूनिवर्सिटी पोर्टल पे आपने फॉर्म फिल करना है, ना मतलब CSE पे करना है। CSE पे तो वैसे ही नहीं करना क्योंकि प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप है, ठीक है। ये भी दे रहे हैं 1800 दे रहे हैं, 1800 मास्टर वालों को, 2200 डॉक्टर वालों को। अगर वो अकोमोडेशन ऑफ कैंपस अकोमोडेशन नहीं, मतलब कि यूनिवर्सिटी में अगर अकोमोडेशन ना हुई, जैसे मतलब हॉस्टल नहीं मिलते, जगह फिल हो जाती है, तो वो आपको 700 पर RMB पर देंगे, पर मंथ देंगे। हॉस्टल का मतलब जो फीस होती है, हॉस्टल का किराया जिसे कहते हैं, ठीक हो गया। ये भी दो तरह की स्कॉलरशिप होती है, फुल और पार्शियल, सही है। तो ये वाले प्रोग्राम है, ये वाले प्रोग्राम, इसमें फीस नहीं है। ये पहली बात ये बोला, फीस नहीं है। इनको सेंड करने हैं, डॉक्यूमेंट सिर्फ सेंड करने। आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी से अप्लाई कर दें, डॉक्यूमेंट सेंड कर दें। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस करिए, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस बहुत ही रिलायबल है, 450 रुपया लेते हैं वो, और 10 से 12 दिन में जो है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में डॉक्यूमेंट पहुंच जाते हैं। ये जो कहते हैं हमें हमारे डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचे, ये फेक है, पहुंच जाते हैं। आप पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस अगर आप यूज नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, ठीक है। ये अगर आप पासपोर्ट 450 रुपया लगेगा, वैसे आप 3000 रुपया भरते हैं, 2500 रुपया मतलब आप खसारे में जाते हैं। 2500 से 5 मजीद यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के जरिए पहुंच जाते हैं। मैंने 4-5 यूनिवर्सिटी में अपने डॉक्यूमेंट सेंड किए, पहुंच गए हैं, कोई मसला भी नहीं है। मैं वो ट्रैक कैसे करते हैं, कुछ लोगों को पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का डॉक्यूमेंट जब चैनल पहुंचते वहां पे ट्रैक नहीं हो पाते, तो उसकी वीडियो में मैं पहले लगा चुका हूं, वो आप देख लें। ट्रैकिंग डॉक्यूमेंट्स इस तरह का कोई लिखा हुआ होगा, तो वो ऑथेंटिक मेथड है। अच्छा, इसके बाद है इस यूनिवर्सिटी का, इसकी फीस नहीं है, ठीक है। ना ही इसके जो कुछ लोग कहेंगे इसकी फीस है, फीस इसकी नहीं है, ना ही इसके यूनिवर्सिटी पोर्टल पर अप्लाई करना है। इसके बाद एप्लीकेशन मटेरियल में आते हैं। जब ये आप खोलेंगे ना आपके मेजर, मास्टर डिग्री और मेजर, तो इसमें इसके जब लिंक ओपन करेंगे तो इसमें फीस नजर आ रही होगी, लेकिन है नहीं, ठीक है। इसमें देखें, नीचे आ रहा होगा, इसमें फीस, आपने फीस यहाँ पे फॉर्म भी सबमिट करना है। क्योंकि मसला क्या है, जब आप इस पे अप्लाई करते हैं ना उसके यूनिवर्सिटी पोर्टल पे, जो ऑप्शन होते हैं, एक चाइनीज गवर्नमेंट का होता है, एक प्रेसिडेंट का होता है और एक सेल्फ का होता है, मोस्टली जब आप यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अप्लाई करने होते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप का ऑप्शन ही नहीं होता, सिर्फ चाइनीज गवर्नमेंट और सेल्फ का होता है। इसलिए इसका मतलब है यहाँ पे अप्लाई नहीं करना, और मैंने कंफर्म भी कराया है, ठीक है। ये 400 RMB फीस यहाँ पे नजर आती है जब आप मेजर आप देखते हो, मेजर आप देख सकते हो, आप काफी सारे मेजर खड़े हुए हैं, ठीक है। ये इस आपने सिर्फ यहाँ पे मेजर देखना, इनको अपना मेजर जो जिसने बाकी इनके जो है डिटेल दी है उस पर गौर नहीं करना है। मेन चीज यही है, इसमें जो है एप्लीकेशन फॉर अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 1 का ये मतलब नहीं है कि आप अपेंडिक्स का फॉर्म लगा दो भाई, वो मेडिकल रिपोर्ट नहीं। और ये इसमें एक बात याद रखें, इसकी 3 सेट भेजने हैं, जैसे 2 सेट भेजते हैं ना, इनको 3 सेट भेजने हैं, ठीक है। तो अपेंडिक्स 1 का मतलब है फॉर्म है, ये प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप का फॉर्म है, ये नीचे दिया गया है, ये देखें ये वाला फॉर्म, ठीक हो गया। ये फिल कैसे करना है इसका मैं आपको बताता हूँ, ठीक हो गया। इसके बाद ये पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन पेज मांग रहे हैं, हाईएस्ट डिप्लोमा, ये सबको पता है, एकेडमिक ट्रांसफर, ये सब चीज़ को पता है। पर्सनल स्टेटमेंट वही आ गई जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, सबमिटेड पर्सनल स्टेटमेंट, वही 800 वर्ड का जिसे स्टडी प्लान कहते हैं, रिसर्च प्रपोजल एटसेट्रा, वो सारी चीज़ें, ठीक है। रिकमेंडेशन लेटर आ गए, करिकुलम CV भी इसमें अटैच करनी है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेटर मतलब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। इसके बाद अपेंडिक्स 2 मतलब ये फॉर्म है, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट,
इसके बाद अपेंडिक्स 3 का बताया कि अपेंडिक्स 3 जो है ये प्रोविजनल एक्सेप्टेंस लेटर का मतलब वो है फॉर्मेट है, नीचे अटैच दिया गया। अगर आप पर एक्सेप्टेंस नहीं है तो बगैर एक्सेप्टेंस के अप्लाई करें, अगर है तो। इसकी 15 मई लास्ट डेट है, अगर अप्लाई करना है तो ऐसे उन्हें पॉसिबल अप्लाई कर दें। इस डॉक्यूमेंट पे अपने एड्रेस ये जो है सेंड कर देने हैं। इसका अगर आप चाइनीज़ गवर्नमेंट, मैं इसके बारे में पहले वीडियो बता दूंगा, अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आपने अप्लाई करना है तो इस पर भी अप्लाई कर दें, ठीक है। चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, चाइनीज़ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम या सिल्क रोड प्रोग्राम, इसकी डेट मेरे ख्याल में अभी रहती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर जिसने अप्लाई करना, लेकिन इसकी फ़ीस है, मसला ये है, अगर आपने अप्लाई करना है तो कर दें, और डॉक्यूमेंट्स भी सेंड नहीं करना है। इसको 400 RMB फीस है और डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं चाहिए, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई है, ठीक है। डेट इसकी पता नहीं, आप ढूंढ लेना कहीं से, मुझे इस वक्त नज़र आ रही नहीं आ रही। अब देखते ये है कि ये हम ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप कैसे आ सकते हैं। यहाँ पे लिखना है चौंकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, ठीक हो गया। चौंकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के बाद आपने प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप एक ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप में जाके चौंकी यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप, ये जब रिजल्ट आएगा तो मतलब अनाउंसमेंट होगी तो जब ये आपको ये भी बता दें कि ये विनर हैं 2018 के, ये तो 2018 के 2019 का आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप आ जाएंगे, सारा ये आप डिटेल देख सकते हैं। और बाद में बात आ जाती है फॉर्म की, ठीक है। फॉर्म पे आपने इस पर क्लिक करना है, ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद आपने ओपन कर लेना है, ठीक हो गया ओपन। इसमें थोड़ी सी जो है, मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ जो मुझे लगी हैं कि ये जो है थोड़ा सा अजीब नहीं कि मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है मैंने को, ये क्या करना है इसमें क्या नहीं करना। स्पीड थोड़ी स्लो है, ठीक है। ये फॉर्म आ गया, ऊपर वाले फॉर्म को आपने नहीं छेड़ना। ये यहाँ पे बताता है कि रीड केयरफुली, प्लीज कंप्लीट द फॉर्म इन चाइनीज और इंग्लिश, इफ द फॉर्म इज नॉट फिल्ड इन ऑन PC प्लीज राइट। मतलब PC पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, तस्वीर अटैच कर सकते हैं, ठीक हो गया। और अगर आप नहीं करना चाहते तो ब्लू और ब्लैक इंक से जो है करें। और ये कहते हैं इंडिकेट विद X इन द ब्लैंक चूजन एनी फॉर्म्स दैट टू डू नॉट फॉलो द नोट्स विल बी इनवैलिड। मतलब कि ये यहाँ कह रहा है जो बॉक्स आपने सेलेक्ट करना है उसके साथ इर्द गिर्द मेरा ख्याल X वाला गोल दायरा लगा दे, टिक वाला जो भी है। इसका मुझे थोड़ी सी खुद कन्फ्यूजन नहीं, ये X किस लिए, अगर किसी को पता है कि ये X किस लिए तो कमेंट में वो मुझे भी बता दे, क्योंकि मैं इसके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ। चेक वाला निशान तो चलो ठीक है, X वाले निशान की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये सारा फॉर्म जो है वैसे ही एकेडमिक पेपर राइटिंग और पब्लिश अगर आपने है तो वो आप कर दें। द गारंटर चार्जिंग इन चाइना, हम कोई भी लिख सकते हैं, अपने फादर की डिटेल दे सकते हैं। टाइम इन चाइना, इंस्टीट्यूशन अप्लाइड, यू आर वर्क इन चाइना, ये अगर है तो ठीक है, नहीं तो ब्लैंक छोड़ दें, ठीक है। ये सारी ये फिर आ जाता है एक्स इन ब्रैकेट, इंडिकेट एक्स इन ब्रैकेट, मतलब मेरे ख्याल में यहाँ पे टिक का निशान जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए हैं उस पर टिक का निशान कर देना है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं आप ये सारी सिंपल है, सिग्नेचर करके आपने सारे 3 कापियाँ भेजनी है। इसके साथ मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि आप 2 या 3 या 4 तस्वीरें इसके साथ अटैच करके भेज दो। एक तो तस्वीर यहाँ लग जाएगी, ठीक है, और एक प्रिंट निकालने के बाद यहाँ पे तस्वीर अटैच करनी है। प्रिंट निकालने के बाद जब प्रिंट निकल आएगा उसके बाद एक तस्वीर स्टेपल ऊपर कर भी देनी है। तीनों डॉक्यूमेंट पे कर दें और उसके बाद 3 या 4 तस्वीरें जो है साथ अटैच भी कर दें अगर आप करना चाहें तो, ठीक है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसकी मैंने आपको सबको बता दिया है कि इसका क्या क्या तरीकाकार है। जो है चौंकिंग यूनिवर्सिटी की जो है प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप जो है उसकी ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल पर नहीं है, उसका फॉर्म है और उसकी फ़ीस भी नहीं है, ठीक है। और जो सेंट्रल साउथ है उसकी सिर्फ पहले आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप उसकी है। अगर आप सिलेक्ट कर लेंगे 2 हफ्ते में वो आपको जवाब बता दें। अगर आप सिलेक्ट होने के काबिल होंगे वो आपको कहेंगे फ़ी पे कराओ और डॉक्यूमेंट्स भी हमें सेंड करो, अदरवाइज फिलहाल सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये है इनका खुलासा। और होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।